हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। दोस्तों, जिस दिन हम लोग सिंगापुर पहुंचे उसी दिन हम लोग मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व किए थे। तो मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जू, दूसरा है बर्ड पैराडाइज, तीसरा है रिवर वंडर्स, फोर्थ है नाइट सफारी। तो हम लोग जू नहीं किए, हम लोग रिवर वंडर, नाइट सफारी और बर्ड पैराडाइज किए। तो जिस दिन हम लोग पहुंचे उसी दिन हम लोग रिवर वंडर्स और नाइट सफारी किए। इसके पीछे कारण ये था कि रिवर वंडर्स और नाइट सफारी दोनों करीब 10-15 मिनट के डिस्टेंस में था। मतलब जहाँ पर हम लोग बस में उतरते हैं एक ही स्टॉपेज है बस का, तो वहीं पर रिवर वंडर्स में घुस गए और वहीं से पूरा आपका रिवर वंडर कंप्लीट करके फिर नाइट सफारी कंप्लीट करके वही सेम स्टॉपेज से हम लोग बस से फिर वापस आए। तो इसलिए ये दोनों को एक साथ हम लोग क्लब किए थे। और दूसरा रीजन था बर्ड पैराडाइज। अगर बर्ड्स देखना है तो मॉर्निंग में बेस्ट है। तो बर्ड पैराडाइज सुबह 9 बजे खुलता है, ओपनिंग टाइम है उसका। तो हम लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं था, तो बर्ड पैराडाइज हम लोग अलग से एक दूसरा दिन किए थे। दोस्तों, हम लोग जाने से पहले बहुत सारा व्लॉग्स देखे थे, बहुत जिन लोग सिंगापुर घूम के आया था उन लोग से भी बात किए थे, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि जो एमआरटी का जो कार्ड मिलता है वो हर स्टेशन से नहीं मिलता है, वो कुछ सिलेक्टेड स्टेशन से ही मिलता है। अब ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम था या क्या, ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग के साथ हुआ है। हम लोग का जो नियरेस्ट एमआरटी स्टेशन था वो था हैवलॉक, जो कि हमारे होटल से जस्ट 5 मिनट्स मैक्सिमम वॉकिंग डिस्टेंस था, मैक्सिमम 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम लोग जैसे हैवलॉक एमआरटी पहुंचे तो हम लोग को वहां जाके पता चला कि यहाँ पर तो कार्ड मिलेगा नहीं एमआरटी का, वो कुछ सिलेक्टेड एमआरटी स्टॉपेज से ही मिल रहा है, स्टेशन से ही मिल रहा है। तो हम लोग को बोला गया कि बस पकड़ के एक जो नेक्स्ट जहाँ मिलेगा नियरेस्ट एमआरटी स्टेशन वहाँ पर जाने के लिए। कौन सा बस में जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी गाइडेंस हम लोग को नहीं मिला। तो हम लोग स्ट्रेट अवे गूगल खोले मोबाइल में और 1 घंटा चलने के बाद हम लोग को वो एमआरटी तक हम लोग पहुंचे। वो एमआरटी नाम तो याद नहीं आ रहा है, वहां तक पहुंचे 1 घंटा चलने के बाद। तो फर्स्ट डे हम लोग का ये एक हैरेसमेंट हुआ था। फिर वहां जाके हम लोग जैसे एमआरटी का टिकट मतलब कार्ड लिए, उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम आया वो था कैश में फिलअप करना है और आपको स्मॉल डिनोमिनेशन में ही फिलअप करना है, 2, 5, 10 इस टाइप से। तो हम लोग के पास वो था नहीं, तो फिर हम लोग को बोला गया कि वहां पर आप जाइए, वाटर खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, फिर जाके आप वहां से एक मतलब मनी आप एक्सचेंज कर लीजिए या कुछ भी कीजिए, आपको स्मॉल डिनोमिनेशन वहां से लेके आइए। फिर वो करके वहां जाके हम लोग वाटर लिए, चॉकलेट्स लिए, ये सब किए करके तब जाके हम लोग को स्मॉल डिनोमिनेशन मिला। ये एक प्रॉब्लम हम लोग फेस किए थे, 2 चीज। उसके बाद जैसे हम लोग का एमआरटी का कार्ड हो गया, उसके बाद फर्स्ट डे जो एक्सपीरियंस हो गया, हम लोग हमेशा स्मॉल डिनोमिनेशन अपने साथ रखते थे। तो उसके बाद और एमआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। तो ये एक बताना था आपको।
तो फिर एमआरटी करके हम लोग गए, नियरेस्ट पॉइंट पे उतरे, उसके बाद वहां से बस करके हम लोग फिर मांडाई पहुंचे। तो ये जो था, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई और इस प्रॉब्लम को फेस किया है या नहीं। मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का जो टिकट्स है दोस्तों, हम लोग जाने से पहले कोलकाता से ही कर लिए थे, और हम लोग क्लूक वायटर सब कुछ चेक किए, और मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का जो साइट है वहां पर भी चेक किए। तो हम लोग जो भी टिकट्स किए हैं, मतलब कुछ क्लूक से है, कुछ वायटर से है, कुछ जहाँ जा रहे उसका साइट से है। जैसे हम लोग मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का जो भी टिकट्स किए, वो नाइट सफारी हो, रिवर वंडर हो या बर्ड पैराडाइज हो, वो पूरा हम लोग मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का जो साइट है वहां जाके ही किए हैं, क्योंकि वहां पर क्लूक और वायटर से हम लोग को सस्ता पड़ा था। तो चले इसके बाद शुरू करते हैं अपना मंडाई का सफर। दोस्तों, ये है मैप, और यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, कहाँ पर क्या है पूरा डिटेल्स में बताया गया है। और उसके बाद हम लोग मैप देखने के बाद यहाँ से एंटर कर रहे हैं। ये है एंट्री पॉइंट। अब चालू हुआ मम्मी ऐसे है चालू नहीं है। ऑटो प्रेस में सबसे पहले तो कुछ बर्ड्स था, तो बर्ड्स देखे कुछ, लेकिन बर्ड्स ऐसे करके बैठा हुआ था छिप के, ये आप देख सकते हो, लेकिन आप उसका फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, तो इसलिए बर्ड्स का फ़ोटो ले नहीं सके। उसके बाद सब फिश का जो था सेगमेंट वो स्टार्ट हुआ। तरह तरह का फिशेस दिखे, बहुत सारे। तो कुछ कुछ का वीडियोस और फोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। डैडी 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 কি হলো তোর কেমন ঘুরছে না উল্টো নয় ওখানে ভিতরে খোলা জায়গা আছে যেখান দিয়ে এগুলি ভিতরে ঢুকতে পারে আর বেরোতে পারে। কেভ টেভ আছে নাকি তোমার থেকে আমি স্টিংরেটা নেব। এবারে উপরে আরেকটা স্টিংরে আসছে, দুটো স্টিংরে জোড়া। নিচে দেখো মানুষের মতো দেখতে মুখটা।
ये दो टॉर्टोइज बहुत ही मतलब जॉली था बोलेंगे, क्योंकि बार बार ऊपर आ रहा है, पोज दे रहा है फोटोग्राफ्स के लिए, और फिर नीचे चला जा रहा है, कुछ देर नीचे बैठ रहा है, फिर वापस ऊपर आ जा रहा है। इस तरह से बहुत बार इन लोग ऐसे कर रहे हैं। सब जो टूरिस्ट है सबके साथ इन लोग वही कर रहे हैं। थोड़ा देर ही आके फोटो के लिए पोज देके फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आ जा रहा था। 张子，你的脑袋出来了，别人在拍视频。张子，你低头，低头。对，低头，别人在拍视频。मेरीन लाइफ कितना ही मतलब मिस्ट्री से भरा हुआ है दोस्तों। मतलब इस तरह का फिश हम पहली बार देखे। इतना मतलब एक्वेटिक एनिमल्स देखे हैं, कभी इस तरह का फिश नहीं देखे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हम इस तरह का फिश देखे। इसको स्टर्जियन बोला जाता है। ওইসে দেখছে এটা কি দিচ্ছে, এটা কি তুলছে, এটা কিছু তুলছে না ওকে। और दोस्तों ये है मेरा फेवरेट पांडा। इसको कोई लेना देना नहीं है कि इसको सब कोई देख रहा है, इसका फोटोज क्लिक किया जा रहा है। ये तो अपने ही धुन में मस्त होके पूरा बैम्बूस खाए जा रहा है। एकदम मस्त है बैम्बूस खाने में। और ये है दूसरा पांडा जो एकदम चैन की नींद सो रहा है। उसके बाद फिर कुछ बर्ड्स देखे, जो बर्ड्स वाटर में रहता है, तो वो बर्ड्स कुछ देखे। ये देखो एक पाए সবুজ স্ট্রাইকার লাগানো है, সবুজ আর সাদা। हाँ सब आईडी कोड কোডার লাগানো है। आईडी कोड है इधर। फिर यहाँ पर ईल और यहाँ पर दूसरी तरह के कुछ फिशेस है। यहाँ पर ऑटर्स है, ये 2 ऑटर्स है यहाँ पर। दोस्तों हम लोग एक सेगमेंट कंप्लीट करके अब निकले हैं। तो बीच बीच में ईटरीज है, आप बैठ के खाना खा सकते हो। और बीच बीच में मैप्स भी दिया हुआ है कि आप कहाँ पर हो, कितना आप कवर किए हो, कितना बाकी है। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर
जो है इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है एक सेगमेंट, फिर एशिया में जो जो एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं उसका एक सेगमेंट है। इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मैप देखे और उसके बाद हम लोग प्रोसीड किए आगे। ওই যে ওর পিছনে গাছটার পিছনে दोस्तों ये है कैपिबेरा। और जब हम अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला सेगमेंट एंटर किए तो वहाँ का जो एम्बियंस है बनाना की वो बोलेगा बिल्कुल वैसा ही रिक्रिएट किया गया है जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में हम लोग पढ़े हैं या वाइल्ड लाइफ चैनल्स में देखे हैं। খেতে একদম মস্ত আছে बिल्कुल वैसा ही एम्बियंस है ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, मेरीन एनिमल्स, वो वहाँ वैसे ही एम्बियंस में रह सके। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट का सेगमेंट में हम लोग जो देखे वो था ग्रीन एनाकोंडा। इतना दिन वाइल्ड लाइफ चैनल्स में ही देखे हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखे ग्रीन एनाकोंडा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो फोटो क्लिक किए थे वो पानी में था, बैठा हुआ था, तो इसलिए फोटो उसका ठीक नहीं आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सक रही हूँ। এক্সট্রা কি বেরিয়ে রয়েছে ওটা? দুটোরই রয়েছে আচ্ছা, এটা হচ্ছে টেকেন্স হর্নবিল, ওয়ান্ডার টেকেন্স হর্নবিল। আচ্ছা, এখানে এইসব মাছ রয়েছে। तो रिवर वंडर कंप्लीट करके अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद हम लोग को भूख भी लग चुका था, तो वहाँ पर जाके हम लोग सीधा पहुँच गए स्टारबक्स, थोड़ा सा स्नैक्स खा लिए और उसके बाद पहुँच गए नाइट सफारी के लिए। तो नाइट सफारी में दोस्तों हम लोग का जो टाइम था 7:15 का टाइम था। तो लिखा हुआ था टिकट में कि 15 मिनट पहले पहुंचना है, 15 मिनट बिफोर टाइम। तो हम लोग जैसे 7 बजे पहुंचे तब देखे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था और ऑलरेडी ट्राम राइड्स स्टार्ट हो चुका था। जो जैसे आ रहा है उसको वैसे क्यू में खड़ा हो जा रहा है और जैसे जैसे ट्राम्स आ रहा है तो उसको बैठा दिया जा रहा है और सफारी स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम लोग का भी जैसे टर्न आया, हम लोग का भी सफारी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों हमारा सफारी तो शुरू हो चुका है। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके मैं आपको फोटोज और वीडियोस दिखा सकूं, लेकिन चलते हुए ट्राम में मेरे लिए फोटोज लेना या वीडियोस लेना दिखते कितना पॉसिबल होता है। प्लस यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारे साउंड्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि किड्स भी है हमारे ट्राम में। तो चले देखते हैं कितना मैं कवर कर सकती हूँ। Marcos are endangered due to relentless poaching for the ornamental value of their horns. It is the design of animal huts like these that pushes many species toward extinction. Remember, you buy, you die. Used to fend off lifeless क्लियर है। animals in the season.
डियर After डियर each डियर mating season, the antlers are shed. इतना सारा डियर Might है. also notice some spots of deer. These are the axes of cheetah. When alarmed, they produce a loud barking. এখানে দেখো এইটা Lift the foothills behind. वाओ फ्लेमिंगोस. You can't miss our striking great flamingos. Flamingos feed without ever looking at the food. With their head upside down, they take in fish, water, and spray tiny beads from the water using their special eyes. Males, 2 to 3 females, and several young. Lions rely heavily on tactical hunting approaches, for they lack the speed of cheetahs and the stealth of leopards. Lions have to work as a team to bring down larger prey such as buffaloes. Asiatic lions used to be found across India and the Middle East, but the natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a large forest fire could cause them to be extinct. Here at Night Safari, we are proud to have successfully bred our lions as part of a global effort to sustain the population of these species under human care. They look tough. Rhino skin is, in fact, very sensitive. Rhinos look Indian rhino. which is why अच्छा. they are often found near water bodies. ओ तो वहाँ पर एक है. Helps them या अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज है, आप चाहो तो आप पूरा पैदल भी ये सफारी कर सकते हो. बहुत कोई यहाँ पर ट्रैकिंग करके कर रहा है. ज्यादातर सभी कोई ट्राम राइड में ही कर रहा है, ट्राम में ही सफारी कर रहा है, लेकिन बहुत कोई ट्रैकिंग करके भी कर रहा है. यहाँ पर अपने आप घूम घूम के पूरा देख रहा है. यह है इंडियन राइनो. We might catch a whiff of this, or the scent of other creatures. They produce a variety of colors, community parrots, and together a family. These social animals called clans. These are the hawkbill. Males spot antlers which are used to spar with other males. After the mating season, the antlers fall off. जिसको हम लोग हिप्पो बोलते हैं. Easy to follow trail. देखते हैं आगे फिर क्या मिलता है. ओह गॉड, लायन. लेकिन पीछे मुड़ के बैठा हुआ है, इसका फेस तो दिखाई नहीं दे रहा है. মুখটাই দেখাচ্ছে না, দেখো একটু মুখ ঘুরিয়েছে. अब देखते हैं अगला क्या मिलता है देखने को. This charismatic species to help preserve its वाह, सच ए ब्यूटी. पांडा छोड़ के कुछ और भी एनिमल्स है जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का है. गॉड, इसको डर भी नहीं लगा. impressive size. Living in herds up to 30, they are formidable. The tigers
known to kill healthy adult salada. Is Sangwira. His name means warrior in Malay language. He was born in 2001 and raised here at Night Safari. Only Asian elephants who ये एलिफेंट का नाम है चावांग। in the short तो आज जो हम लोग नाइट सफारी में जो एलिफेंट्स देखे हैं यही सबसे बड़ा एलिफेंट है। journey और हम लोग का नाइट सफारी का आज का जो लास्ट पॉइंट था ये है चावांग। अब हम लोग का नाइट सफारी यहाँ पर ख़त्म हुआ। thank you for helping us protect wildlife. नाइट सफारी और रिवर वंडर ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम लोग पहले बस लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो कार्ड हम लोग एमआरटी के लिए परचेस किए थे वही कार्ड से आप बस में भी आना जाना कर सकते हो। तो हम लोग बस लिए पहले, फिर आए एमआरटी स्टेशन, वहाँ से एमआरटी लेके हम लोग आए मैक्सवेल स्टेशन। मैक्सवेल स्टेशन से हम लोग गए चाइना टाउन, जहाँ हम लोग डिनर किए। रात 9 बजे जब हम लोग चाइना टाउन पहुँचे तब मेजॉरिटी शॉप्स क्लोज्ड हो चुका था, कुछ ईटरीज ओपन थे। तो हम लोग डिनर करके वापस हैवलॉक एमआरटी आए और फिर अपना होटल फुरामा रिवर फ्रंट। तो दोस्तों आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।